Hello everyone. This is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 5. The chapter is the realms of the earth अर्थात पृथ्वी के विभिन्न स्तर या उनकी विभिन्न जो सीमाएं हैं उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. You know that our Earth is a unique planet. आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो प्लानेट है, ग्रह है, वो यूनिक प्लानेट है, अद्वितीय प्लानेट है. इट कंसिस्ट ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर एज द मेजर फिजिकल एलिमेंट्स. और इनके साथ में लैंड, एयर और वाटर और अदर फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, वो सब इनके साथ जुड़े हुए हैं. ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन रिल्म और डोमेन. और जो प्रत्येक एलिमेंट्स हैं उनका एक रिल्म है या उनका एक डोमेन है. इट मीन्स उनका एक स्तर है या उनका एक क्षेत्र है. द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रिल्म्स. अर्थ को 4 रिल्म्स में डिवाइड किया गया है. लिथोस्फीयर, जिसको लैंड कहा जाता है, लैंड की जो एरिया है ना अर्थ पर, उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है. द हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर का पार्ट है, जो पानी से घिरा हुआ है, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. द एटमॉस्फेयर, जो हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स हैं और जो एयर से घिरा हुआ है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं. एंड द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर वह भाग जहाँ पर लाइफ है, जीवन है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट देम. और हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में सीखेंगे, जानेंगे. यहाँ हम लोग देख रहे हैं रिल्म्स ऑफ द अर्थ. अब देखिए, इस जो डायग्राम में आप अपने बुक में देखेंगे, स्पष्ट दिखेगा, ठीक है. यहाँ पर एटमॉस्फेयर का एक अलग सर्कल है, लिथोस्फीयर का अलग सर्कल है और हाइड्रोस्फीयर का अलग सर्कल है. लेकिन जो बायोस्फीयर है वो तीनों में इंक्लूड है. अर्थात एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों को इंक्लूड करके ही बायोस्फीयर बनता है, जहाँ पर लाइफ होता है, वाटर भी होता है, लैंड भी होता है और एयर भी होता है. डू यू नो लिथोस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स अ स्टोन और रॉक. लिथोस क्या है? ग्रीक वर्ड है. इसका अर्थ क्या है? पत्थर या रॉक. ठीक है. नाउ लिथोस्फीयर द रिल्म ऑफ लैंड. लिथोस्फीयर को हम लोग रिल्म ऑफ लैंड अर्थात लैंड के स्तर, जमीन के स्तर को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं. द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ consisting of a thin layer of rock material is called lithosphere. जो अपर पार्ट है अर्थ का, वो कंसिस्ट अर्थात जो एक थिन लेयर ऑफ रॉक मटेरियल का होता है, जिसको लिथोस्फीयर कहा गया. इट इज फाउंड बोथ इन द कॉन्टिनेंट एंड ऑन ओशियन फ्लोर्स. ये कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं और ओशियन फ्लोर्स में, ओशियन के सतह पर भी पाए जाते हैं. The continents from 29% of the total cross of the earth. और जो अर्थ की चारों तरफ जो घिरा है या कंटिनेंट, जितने सारे कंटिनेंट हमारे हैं उसके 29% जो है अर्थ का क्रस्ट से वो घिरा हुआ है, अर्थात अर्थ के एक सतह से घिरा हुआ है. द रेस्ट इज कवर्ड बाई ओशियंस. और जो बाकी अब आपको 71% हैं वो ओशियन से घिरा हुआ है, कवर्ड है. द एवरेज हाइट ऑफ द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 700 मीटर्स एबव द सी लेवल. और जो लैंड मास का हाइट होता है सी लेवल से, समुद्र के सतह से, वो नियर अबाउट 700 मीटर्स के आसपास होता है. The land surface varies in the height from place to place. जो लैंड फॉर्म का हाइट है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस होता है. सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर हायर देन 8,000 मीटर्स
while some other parts are only a few meters above mean sea level। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर है और कुछ जो है मात्र कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर है। अब यहां हम लोग देख रहे हैं रिल्म्स ऑफ लैंड अर्थात लिथोस्फीयर। यहां इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं अपर मेंटल जो है डाउन टू 620 किलोमीटर अर्थात नीचे में है। अब प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर 200 किलोमीटर्स, लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर्स और ओशियनिक क्रस्ट जो है 10 किलोमीटर। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबसे टॉप में आप देख रहे हैं, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स भी ये 10 किलोमीटर के आसपास में है। डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो ओशियन फ्लोर है उनका जो बॉटम है अर्थात नीचे की जो सतह है वो हर एक जगह अर्थात प्रत्येक जगह वो समान नहीं है। द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। और किसी भी लैंड का जो सतह का मेजरमेंट होता है वो सी लेवल के सी के गहराई से ही नापा जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंट्स। अभी कॉन्टिनेंट्स क्या आ गया हम लोगों के लिए, तो द लार्ज कॉन्टिन्यूअस masses of land above the sea level are called continents। जो लार्ज अर्थात कंटिन्यूस मासेस जो है सी लेवल से एबव में जो है उसको कॉन्टिनेंट कहा गया है, कॉन्टिनेंट्स। द लैंड मास इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स which are एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। लेट अस नो मोर अबाउट देम। अब उनके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। यहाँ जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें आप देख रहे हैं एशिया, यहाँ यूरोप हम देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर है, फिर ये अफ्रीका, ठीक है, रेड कलर से, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं। ये आपको 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यान देंगे। ये ऊपर में जो भी दिखाएगा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के जो जितने सारे कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। अब नंबर 1 हम लोग देखेंगे एशिया। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट comprising of about 29.6% of the Earth's total land area। जो अर्थ का एरिया है उसकी 29% अकेले एशिया का है। इन द नॉर्थ इट टचेज द आर्कटिक ओशियन विच इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और एशिया के नॉर्थ में आर्कटिक ओशन उसको टच करता है जो पूरे वर्ष ठंड से घिरा रहता है, ठंडा ही ठंड वहाँ पड़ता है। इन द एक्सट्रीम साउथ द इक्वेटर पासेस थ्रू सम पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स हाई थ्रू आउट द ईयर। और इक्वेटर जो है वो उसी पार्ट से क्रॉस करता है और उस जगह पर क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और ये पूरे वर्ष होता है। इट इज़ बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट एंड इन द वेस्ट, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स एंड यूराल रिवर। अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है पैसिफिक ओशियन से ईस्ट में बंधा हुआ है, घिरा हुआ है, एंड वेस्ट में ये सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप, यूरोप से बाय द यूराल माउंटेन्स है, पर्वत हैं, और यूराल रिवर है, उससे ये सेपरेट होते हैं। कॉन्टिनेंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल कंट्रीज।
और जो एशिया कॉन्टिनेंट है यह जो है घिरा हुआ है बहुत बड़े बड़े देशों से और छोटे छोटे देशों से। चाइना एंड इंडिया आर द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ एशिया। एशिया के दो सबसे बड़े पॉपुलस अर्थात अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं चाइना और इंडिया है। इट इज़ अ वास्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल रिसोर्सेस। और यह एक बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर रिसोर्सेस का स्टोर हाउस है और मिनरल्स का है, जो तत्व हैं उनका एक स्टोर हाउस है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि बिगेस्ट स्टोर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स रिसोर्सेस, तो आप तुरंत बताएंगे एशिया। ओके, डू यू नो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एशिया? कुछ एशिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, यहाँ इस चार्ट में दिया हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको रिमेंबर रखेंगे। लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी जो एशिया में है, लॉन्गेस्ट वॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो एशिया में ही है, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड डीपेस्ट लेक बैकाल लेक। ये चार जो दिया गया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। ये इंपॉर्टेंट जीके का भी क्वेश्चन आता है, बड़े बड़े एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, इसलिए इसको आप लोग रिमेंबर करके रखेंगे। नेक्स्ट, यूरोप। अभी हम लोग यूरोप के बारे में अध्ययन करेंगे। इट इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ एशिया। यह एशिया के वेस्ट में दिखता है, जो अभी ऊपर में मैंने मैप दिखाया था उसमें आप देखेंगे तो ये एशिया के वेस्ट में दिखेंगे। यूरोप इज मच स्मॉलर इन एरिया देन एशिया। एशिया की अपेक्षा यूरोप बहुत ही छोटा है। इट कवर 7% ऑफ द टोटल लैंड मास। जो टोटल लैंड मास है वर्ल्ड के उसके मात्र 7% जो है यूरोप से है। द आर्कटिक ओशियन लाइज टू द नॉर्थ। जो आर्कटिक ओशियन है इनके नॉर्थ में है। द मेडिटेरियन सी टू द साउथ। और मेडिटेरियन जो सी है वो साउथ में है। एंड द अटलांटिक ओशियन लाइज टू द वेस्ट ऑफ यूरोप। और अटलांटिक ओशियन जो है यूरोप के वेस्ट में है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप आर वेरी एडवांस्ड। और यूरोप के जितने सारे कंट्री हैं या मैक्सिमम कंट्री की हम लोग बात करें वो काफ़ी एडवांस है। इट मीन्स विकसित है, डेवलप है। दे आर इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड विथ द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और वे सारे इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो भी काफ़ी उच्च क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी है। हम थर्ड जो आप देखेंगे अफ्रीका। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट। अफ्रीका जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। नंबर 1 कौन था? एशिया था। और ये हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट है अर्थात गर्म कॉन्टिनेंट है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाई द मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। और अफ्रीका को मेडिटेरियन सी के द्वारा नॉर्थ में इनको सेपरेट अर्थात अलग किया जाता है। अ वेरी नैरो पीस ऑफ लैंड नोन एज स्वेज इस्थमस ज्वाइंस इट विथ एशिया इन द नॉर्थ ईस्ट। और वो एक बहुत ही पतला एक पीस ऑफ लैंड से जुड़ता है जिसको स्वेज इस्थमस कहा जाता है। इट हैज द फेमस स्वेज कैनाल। और जो फेमस जो स्वेज कैनाल है वह अफ्रीका में ही है। द अटलांटिक ओशियन इज ऑन इट्स वेस्ट एंड द इंडियन ओशियन ऑन इट्स ईस्ट। जो अटलांटिक ओशियन है वो अफ्रीका के वेस्ट में है और इंडियन ओशियन है यह ईस्ट में है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ अफ्रीका। और जो इक्वेटर है इमेजिनरी लाइन वो अफ्रीका के ठीक मिडिल अर्थात बीचों बीच क्रॉस करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे कि अफ्रीका के बीचों बीच जो है इक्वेटर पास करता है। हाउएवर द लार्जर पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। जो अफ्रीका के अधिकांश जो पार्ट है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन ऑल्सो पास थ्रू अफ्रीका। अभी हम लोग बात कर रहे थे इक्वेटर का, इक्वेटर पास करता है। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये भी अफ्रीका से पास करती
हैं। A vast land of North Africa is a desert and a large area of Africa is covered with dense forests. अफ्रीका के एक बहुत ही बड़े एरिया डिजर्ट है, वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है, और उसका एक लार्ज एरिया जो है अफ्रीका के, उसमें क्या है, जंगल से भी घिरा हुआ है। अर्थात जो नॉर्थ अमेरिका है वो डिजर्ट है और उसके अदर पार्ट जो हैं उसमें बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर हम लोग ड्यूनो को भी देखते हैं। एशिया एंड यूरोप टुगेदर इज नोन एज द यूरेशिया। एशिया और यूरोप को एक साथ मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। अफ्रीका वाज कॉल्ड द डार्क कंटिनेंट, और इसीलिए अफ्रीका को डार्क कंटिनेंट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, बहुत ही घना जंगल है, जिसकी वजह से इसको डार्क कंटिनेंट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंटिनेंट नोन एज द डार्क कंटिनेंट, तो तुरंत उसको हम क्या बताएंगे, अफ्रीका। ठीक है, बिकॉज पीपल ऑफ द पार्ट्स डिड नॉट नो मच अबाउट दिस कॉन्टिनेंट, और क्योंकि वहाँ के जो पीपल हैं, लोग हैं, उस कॉन्टिनेंट के बारे में मच नॉलेज उनको नहीं है, जिसकी वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। यह जो है तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। द अटलांटिक ओशियन लाइज टू द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन टू द वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। जो अटलांटिक ओशियन है नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में, और पैसिफिक ओशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में है। द आर्कटिक ओशियन मिक्स इट्स बाउंड्री इन द नॉर्थ, और आर्कटिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में बाउंड्री बनाती है। द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज linked to South America by a narrow stretch of land called the Isthmus of Panama। जो नॉर्थ अमेरिका है वह साउथ अमेरिका से लिंक है, जुड़ा हुआ है, किसी एक नैरो स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, एक पतला जो है जमीनी, अर्थात एक सतह से जुड़ा हुआ है जमीन के, उसको इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके का आपका, इसको भी याद रखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो एक नैरो स्ट्रेचेस लैंड से जुड़ा हुआ उसको क्या कहा जाता है, तो आप तुरंत उसको बताएंगे इस्थमस ऑफ पनामा। इट हैज अ पनामा कैनाल विच ज्वाइंस द पैसिफिक ओशियन विद द अटलांटिक ओशियन, और यही पनामा जो कैनाल है पैसिफिक ओशियन को और अटलांटिक ओशियन को ऐड करते हैं। कनाडा एंड यूएसए आर टू मेजर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। कनाडा और यूएसए जो है ये इकोनॉमिकली जो है डेवलप्ड कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका का। नेक्स्ट साउथ अमेरिका। अभी हम लोग साउथ अमेरिका के बारे में अध्ययन करेंगे। द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। जो साउथ अमेरिका के अधिकांश पार्ट है साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, और यह अटलांटिक ओशियन से ईस्ट में और पैसिफिक ओशियन से वेस्ट में घिरा हुआ है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड चिली आर द मेजर कंट्रीज इन दिस कॉन्टिनेंट। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली जो है उनके मुख्य कंट्रीज हैं। The longest mountain range Andes and the Amazon basin, the largest river basin in the world, lies here। जो लार्जेस्ट वर्ल्ड का बेसिन है इंडीज एंड अमेजन बेसिन, वह कहाँ है, साउथ अमेरिका में ही है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। दिस कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और ऑस्ट्रेलिया जो है कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द वेस्ट एंड पैसिफिक ओशियन इन द ईस्ट।
जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है यह वेस्ट में इंडियन ओशियन से और ईस्ट में पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। द साउथर्न ओशियन इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया इज नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट विच इज स्पेशली पॉपुलेटेड। द साउथर्न ओशियंस हैं इन द साउथ ऑस्ट्रेलिया में, उसको आइलैंड कंट्री भी कहा जाता है, जो बहुत ही कम जनसंख्या वाला कॉन्टिनेंट है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं अंटार्कटिका, जो ये लास्ट कॉन्टिनेंट है इस चैप्टर के, 7th कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, और यह जो है साउदर्न मोस्ट अर्थात सबसे दक्षिण के भाग में है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज स्ट्रेचेस अराउंड द साउथ पोल अप टू द अंटार्कटिक सर्कल, और यह जो है मतलब फैला हुआ कहाँ तक, साउथ पोल अप टू अंटार्कटिक सर्कल, और अंटार्कटिक सर्कल तक ये फैला हुआ है। इन द नॉर्थ और इट इज सराउंडेड बाय साउदर्न ओशियन, और यह साउदर्न ओशियन से भी नॉर्थ में घिरा हुआ है। द कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विथ वेरी थिक शीट्स ऑफ आइस एंड स्नो, और यह जो कॉन्टिनेंट है यह बहुत ही पतले आइस अर्थात बर्फ के शीट से अर्थात उनके सतह से घिरा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ दैट टोटल मास ऑफ आइस ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन अंटार्कटिका, और यह एस्टिमेट अर्थात एक कल्पना किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि इसका जो है नियर अबाउट 3/4 जो पार्ट है मास का वो आइस से कवर्ड है अंटार्कटिका का। ड्यू टू वेरी कोल्ड कंडीशंस द लैंड इज नॉट इनहेबिटेड बाय ह्यूमन बींग्स, और काफ़ी कोल्ड होने की वजह से इस पर ह्यूमन बींग्स इनहेबिटेड अर्थात नहीं रह पाते हैं। साइंटिस्ट ऑफ सम कंट्रीज हैव एस्टेब्लिश्ड देयर रिसर्च सेंटर्स हियर, और डिफरेंट कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो अपने रिसर्च सेंटर को यहाँ पर स्थापित किए हुए हैं। इंडिया हैज़ ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इट्स रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, और भारत भी उसमें से है जो अपना रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में स्थापित किया हुआ है। डू यू नो इन अंटार्कटिका द फर्स्ट 2 परमानेंट रिसर्च बेसेस ऑफ इंडिया आर दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जीके का भी उसे जीके का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी मैं ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस को भी बताया है, ये कब कौन से एग्जाम में आते हैं, ये आपके अन्य सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा वीडियो, लेकिन कौन से क्वेश्चंस कहाँ पर पूछा जाता है आपको इसी वीडियो में बताया जाता है, और मैं वे सारे क्वेश्चंस को बताते चलता हूँ जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको आप नोट कर लेंगे, जो फर्दर आपको फ्यूचर में वो यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, आप याद रखेंगे, वो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।